कई शहरों में शॉपिंग मॉल्स और धार्मिक स्थलों को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। बाजार करीब करीब फिर से खुल ही गए हैं और अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर भी सख्ती नहीं होगी। सोमवार को अमल में आने वाले सरकारी दिशा निर्देशों के मुताबिक धर्म स्थलों में एक बार में 5 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी और कतार में लगे व्यक्तियों को एक दूसरे से 6 फीट की दूरी पर खड़ा होना होगा। इसी तरह शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट में जांच के बाद ही प्रवेश मिलेगा और इन जगहों पर भुगतान ऑनलाइन करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा भारत सरकार ने 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को सुझाव दिया है कि जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकले। कोरोना के मरीजों के मामले में महाराष्ट्र ने चीन को पीछे छोड़ दिया है, यानी अब अकेले महाराष्ट्र में चीन में आधिकारिक रूप से सामने आए कुल मामलों से ज्यादा केस हैं। प्रदेश में रविवार को 3000 से ज्यादा नए केस सामने आए और इससे यहां कुल संक्रमितों की संख्या 85,975 हो गई। बीते 24 घंटे में यहां 3007 नए केस मिले हैं। इसके अलावा मृतकों की संख्या भी बढ़कर 3060 हो गई है। राजधानी मुंबई की बात करें तो रविवार को यहां 1421 नए मामले सामने आए और 61 लोगों की मौत हो गई। शहर में अब 48,549 कुल मरीज हैं और इस संख्या में लगातार बढ़ोतरी जारी है। हर बीतते दिन के साथ देश में कोरोना अपने पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त करता जा रहा है। रविवार सुबह आए आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,971 नए केस आए, जबकि 287 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में ये एक दिन में सबसे बड़ा आंकड़ा है, जिसके साथ ही देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 2,46,628 हो गई, जबकि मौत का आंकड़ा बढ़कर 6,929 हो गया। अब कुल कोरोना मरीजों के आंकड़ों के लिहाज से भारत दुनिया में 6ठे स्थान पर है। देश में कुल एक्टिव केस 1,20,406 हैं। इस लिहाज से दुनिया में भारत का नंबर चौथा है। इन सबके बीच राहत की बात यह है कि अब तक 1,19,293 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब हुए। 24 घंटे में 5,220 मरीज ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट 48.36% पर पहुंच गया है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कोरोना संकट में स्कूल कॉलेजों के खुलने को लेकर चल रहे कयासों पर विराम लगा दिया है। रविवार को दिए एक इंटरव्यू में निशंक ने कहा कि अभी कोरोना काल में हम स्कूल कॉलेजों को खोलने का रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसलिए 15 अगस्त के बाद ही इस दिशा में कदम उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि संभवतः 15 अगस्त के बाद स्कूल और कॉलेज नियमित तौर पर खुल सकेंगे। बता दें कि 25 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लॉकडाउन की घोषणा की थी। तब से सभी स्कूल कॉलेज अनिश्चितकाल के लिए बंद पड़े हैं। केंद्रीय सूचना आयोग ने सीबीआई से साल 2014 से 2018 के बीच करप्शन की उन सभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की लिस्ट मांगी है जिन्हें बिना एफआईआर दर्ज किए बंद कर दिया गया था। सीआईसी ने ये आदेश नौकरशाह संजीव चतुर्वेदी की ओर से दायर एक मामले की सुनवाई करते हुए दिया है। आदेश में कहा गया है कि कानून के दायरे से छूट पाने वाली सीबीआई भ्रष्टाचार के आरोपों और उससे पहले मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित रिकॉर्ड का खुलासा करने से इनकार नहीं कर सकती। सीबीआई को ये लिस्ट 15 दिन में जमा करवानी है और जानकार आदेश को सीबीआई के काम में पारदर्शिता बढ़ाने वाला बता रहे हैं। रविवार को रिलायंस ने जानकारी दी है कि अबू धाबी की कंपनी अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने जियो में 5,683 करोड़ 50 लाख रुपए का निवेश किया है। एडीआईए ने जियो की 1.16% की हिस्सेदारी खरीदी है। बता दें कि बीते 7 हफ्तों में रिलायंस जियो में ये 7वां निवेश है। इससे पहले अमेरिका की कंपनी फेसबुक, सिल्वर लेक और अबू धाबी की ही एक कंपनी मुबादला ने जियो में निवेश किया। बीते 7 हफ्तों में रिलायंस ने 97,885 करोड़ 65 लाख रुपए का निवेश जुटाया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस को फैलाने के आरोपों से घिरे चीन ने रविवार को एक श्वेत पत्र जारी कर खुद को निर्दोष बताया है। श्वेत पत्र में चीन ने कोरोना केसों की जानकारी छिपाने और देर से अवगत कराने वाले सभी आरोपों को सिरे से नकारा है। चीन ने कहा है कि वुहान में कोरोना का पहला मामला 27 दिसंबर को सामने आया, जबकि इस संक्रमण के फैलने के बारे में 19 जनवरी को पता चला था। चीन के मुताबिक पहले आए केसों के आधार पर हमने इन्हें निमोनिया संक्रमण का मामला समझा और वायरस के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल प्रभावी कार्रवाई शुरू कर दी थी।
मालूम हो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत अन्य कई देश चीन पर पारदर्शिता के साथ जानकारी नहीं देने का आरोप लगा रहे हैं। कोरोना वायरस संकट के बीच 82 दिनों के बाद देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में रविवार को बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 71 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के दाम 69 रुपए 39 पैसे से बढ़कर 69 रुपए 99 पैसे हो गई है। मुंबई और कोलकाता में पेट्रोल की रेट 59 पैसे बढ़ाई गई है, वहीं चेन्नई में 53 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। मुंबई में डीजल की दर में 58 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। कोलकाता में डीजल के दाम 55 पैसे बढ़ाए गए हैं, वहीं चेन्नई में डीजल के दामों में 60 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। राम मंदिर निर्माण को लेकर शनिवार को दिल्ली में निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की अहम मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद चंपत राय ने बताया कि लॉकडाउन के बाद राम मंदिर निर्माण के काम में तेजी आएगी। चंपत राय ने इस दौरान निर्माण संबंधी कार्यों की विस्तृत जानकारी भी दी। बता दें कि मंदिर परिसर में समतलीकरण के बाद फाउंडेशन बनाने की तैयारी जोरों पर है और L&T कंपनी के अधिकारियों ने परिसर में डेरा डाला हुआ है। जल्द ही निर्माण की प्रक्रिया के तहत परिसर में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन होगा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक खेत में 15 गाय मृत पाए जाने से हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर पहुंचे आला अधिकारियों ने गायों का पोस्टमार्टम कराया और उन्हें जमीन में दफन करवा दिया। बांदा जिला प्रशासन का अनुमान है कि जहरीला चारा खाने से गायों की मौत हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही असल कारणों का पता चल पाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। भोपाल के शाहजहांपुर इलाके के एक अस्पताल में बिल ना चुकाने को लेकर एक शख्स को बेड से ही रस्सी से बांध दिया गया। इस मामले का संज्ञान जिला प्रशासन ने लिया है और कलेक्टर ने कहा है कि इस मामले की जांच में टीम लगा दी गई है और पुलिस जांच कर रही है। रिपोर्ट का इंतजार है और उसी के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि पीड़ित शख्स के शरीर में ऐंठन थी, इस वजह से रस्सी से बांधा गया ताकि वो खुद को चोट न पहुंचा ले। केरल में हथिनी के साथ हुई क्रूरता के बाद अब महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में कुत्ते के साथ बर्बरता की तस्वीरें सामने आई हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दो शख्स मोटरसाइकिल के पीछे एक कुत्ते को रस्सी से बांधकर रोड पर घसीटते हुए नजर आ रहे हैं। उसी दौरान पीछे से आ रही कार में बैठे एक शख्स ने कुत्ते के साथ हो रही इस क्रूरता का वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। मामले में जाँच जारी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें काली शर्ट पहने एक पुलिस वाला राह चलते लोगों को डंडे से पीटता नजर आ रहा है। कभी बाइक वाले को मार रहा है तो कभी राह चलते साइकिल सवार को। वीडियो में जो शख्स दिख रहा है वह उरला थाना के TI नितिन उपाध्याय हैं, जो इलाके में लॉकडाउन के समय निकलने वाले लोगों पर डंडे बरसाते दिख रहे हैं। वही वीडियो वायरल होने पर आला अधिकारियों ने विभागीय जाँच के आदेश दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में हो रही कोरोना टेस्टिंग की तुलना भारत, चीन समेत दूसरे देशों से की है। ट्रंप ने कहा है कि भारत और चीन जैसे देश अगर ज्यादा संख्या में जांच करें तो उनके यहाँ कोरोना वायरस के मामले अमेरिका से ज्यादा होंगे। ट्रंप ने एक कार्यक्रम में बताया कि अमेरिका ने 2 करोड़ जांच की है, जर्मनी ने 40 लाख और दक्षिण कोरिया ने करीब 30 लाख जांच की है। भारत ने अब तक 40 लाख से ज्यादा टेस्ट किए हैं। जॉन्स हॉपकिंस कोरोना वायरस रिसोर्स सेंटर के मुताबिक अमेरिका में अब तक कोरोना वायरस के 19 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 1,11,000 लोगों की मौत हुई है, जबकि भारत में इस जानलेवा संक्रमण के कारण 2,36,184 और चीन में 84,177 मामले सामने आए हैं। कोरोना काल ने आम जिंदगी में तकनीक दखल को बढ़ा दिया है और इसी का नमूना देखने को मिल रहा है जयपुर के इस दफ्तर में। कंपनी ने यहाँ 7 रोबोट काम पर लगाए हैं, जो कि यहाँ आने वाले लोगों का तापमान नापने से लेकर चाय, नाश्ता और फाइलें पहुँचाने का काम करते हैं।
इतना ही नहीं, मास्क ना होने पर ये आवाज निकालकर आपको चेतावनी भी देंगे। कंपनी के मालिक के मुताबिक रोबोट्स के काम करने से कर्मचारियों का आपसी संपर्क घटेगा और इससे कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा।